18% जो टैक्स लगने का है, क्या वो लगा है? ये टैक्स लग सकता है, हो सकता है टैक्स लगा भी दिया जाए। कस्टमर ये समझ रहे हैं कि हम लोग ने माल होल्ड किया हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें ये प्री प्लानिंग होती है। पहले लॉन्जी X10 वगैरह को होल्ड किया गया मार्केट में, उसको शॉर्ट कर दिया गया। और उन्होंने आगे कल वाले रेटों में डिमांड करी, लेकिन मार्केट में जो रेट है वो 2-3 हज़ार रुपये ऊपर जा चुके हैं। लेकिन और इसके ऊपर बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन वगैरह जारी है, और हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। वो लोगों से जो अपनी मदद आपके तहत सोलर लगा रहे हैं, उनसे एक और जो है वो चीज़ छीन ली जाएगी। देखिए ऐसा ही होगा, अगर 18% आप लगा देंगे तो 2-3 हज़ार रुपये पर पैनल पे तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। क्या गवर्नमेंट ने 18% लगा दिया आखिर सोलर पैनल्स पे? तो आज मालूम करते हैं अपने एक्सपर्ट से क्या हकीकत है, क्या सीन है, क्या सीन सपाटा है इसके बारे में। सोलर पैनल पे जहां तक खबर आ रही है 18% गवर्नमेंट ने लगा दिया है या नहीं लगाया अभी तक। आए अपने एक्सपर्ट से मालूम करते हैं हर चीज़ के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में मालूम करेंगे। और सोलर पैनल की आज की प्राइसिंग क्या चल रही है आफ्टर दिस न्यूज़ की 2 दिन पहले ये न्यूज़ आई है, इसके बाद क्या प्राइस चल रही है, इन्वर्टर के क्या प्राइसेस चल रहे हैं, और हमारे जो पैकेजेस चलते हैं उनके प्राइसिंग क्या चल रहे हैं। आ जाए मेरे साथ दोस्तों। हाँ, तो हमारे साथ मौजूद है अजलान भाई, हमारे एक्सपर्ट। अजलान भाई से मालूम करेंगे कि 18% जो टैक्स लगने का है, क्या वो लगा है? अजलान भाई, सारी चीज़ें आपके सामने हो गई हैं। देखिए अभी खाली जो है वो खबर आई है कि टैक्स लग सकता है, और जो है वो अभी तक जो है वो इसके कोई कंफर्मेशन है नहीं, तो लोग जो है वो डरे हुए हैं। और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसके बीच में ही कोई कहानी बैठेगी, हो सकता है टैक्स लगा भी दिया जाए, और इसी वजह से शायद जो है वो माल होल्ड भी किया हुआ है लोगों ने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है ताकि, और दे भी नहीं रहा है आगे माल। और कस्टमर ये समझ रहे हैं कि हम लोग ने माल होल्ड किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें ये प्री प्लानिंग होती है इंपोर्टर्स की तरफ से। देखें, हम सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो इंपोर्टर्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और ऑलरेडी उनको गवर्नमेंट में उनकी इंटरवीन होती है, और उनको सब चीज़ें पता होती हैं कि जो है वो कब कौन सा फैसला सुनाया जाना है। तो इसी हिसाब से जो है वो पहले लॉन्जी X10 वगैरह को होल्ड किया गया मार्केट में, उसको शॉर्ट कर दिया गया, और जिन के पास था उन्होंने उनको अपने मुँह मांगे दामों में बेचा। इसी तरीके से ये 1-2 दिन में देखा गया कि ईद कल ख़त्म हुई है, और कल ही आपने देखा कि कस्टमर का कितना ज़्यादा रश था। तो कहीं ना कहीं लोगों को आइडिया था कि ये टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया जाएगा, और जिसकी वजह से कस्टमर कल बहुत तादाद में आए भी मार्केट में, और तमाम सारी चीज़ें जो है वो तमाम पैनल ख़त्म हुए और शॉर्ट हो गए। और आज भी देखा गया कि सुबह से कस्टमर आए और उन्होंने आगे कल वाले रेटों में डिमांड करी, लेकिन मार्केट में जो रेट है वो 2-3 हज़ार रुपये ऊपर जा चुके हैं, यानी 3-4-5 रुपये ऊपर जो है वो पैनल पर पैनल महंगा बेचा जा रहा है। तो ये इसी वजह से हुआ है, क्योंकि जो है आपके सामने ही जो है वो टैक्स लगाने का हो रहा है, और हो सकता है काफ़ी हद तक इम्कान है कि इम्पोज हो जाए। हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन और इसके ऊपर बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन वगैरह जारी है, और हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि लोगों के लिए पहले ही जो है कोई रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये चीज़ होने के बाद एक और जो है वो लोगों से जो अपनी मदद आपके तहत सोलर लगा रहे हैं, उनसे एक और जो है वो चीज़ छीन ली जाएगी, और काफ़ी जो है वो रेटों में फ़र्क आएगा। यानी जो 10 किलोवाट का सिस्टम 10 लाख में लगता है, वो तकरीबन 12 लाख पे जा सकता है। अजलान भाई, 18% टैक्स लगाने की वजह मुझे तो एक समझ नहीं आ रही, और दूसरा ये जो इम्पोर्टर हैं, मतलब इनको मिलता क्या है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, क्या यही वक्त मिला था करने के लिए? मतलब असल में देखिए, हर चीज़ की जो है वो बिज़नेस का, इसको बिज़नेस का नाम दिया जाता है, और इसी को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। अपनी इकोनॉमी को लेकर चलने का तरीका इसके को कहा जाता है। अब ये वजह ये होती है कि आप जब कोई भी चीज़ मार्केट में शॉर्ट होती है, और कोई भी चीज़ जो है वो इम्कान होता है मार्केट में उसकी रेट बढ़ने का या जो भी होने का, तो वो पहले से होल्ड करके रख लिया जाता है, ताकि उस चीज़ को भी उन्हीं रेटों में बेचा जाए जो आने वाले रेट हैं। क्योंकि पुराने रेटों में बेच के और उसको रेट टू रेट बेच के वो लोग भी चाहते हैं कि वो मुनाफा कमाएं। तो ये इसी तरीके से इकोनॉमी वर्क करती है, इसी तरीके से हर चीज़ को चलाया जाता है। कोई भी आप देखें, जब चीज़ शॉर्ट होने का होता है तो उसको होल्ड कर लिया जाता है। जैसा कि इम्पोर्टरों का कितना माल था वो सारा आज क्लियर हो गया, सारा माल बिका है, सारा माल जो आपका पड़ा हुआ था पोर्ट वगैरह पे, वो सारा माल जो है वो आज बिका है, और बड़ी तादाद में लोगों ने परचेजिंग करी है आज भी। और आवाम भी वेट करती है महंगे होने का। जब तक सस्ते थे तो लोग इतनी तादाद में आ नहीं रहते, लेकिन महंगा होते ही लोग अपने घरों से निकले इस उम्मीद में कि और महंगा ना हो जाए। तो ये भी लोगों का भी डर अपनी जगह वाजिब होता है, क्योंकि ये तो साइकोलॉजी है कि इंसान जब उसको नज़र आता है कि आगे और बुरा होने से पहले मैं अपना बेहतर कर लूँ, तो इसलिए जो है वो लोग मार्केट में आके अभी परचेजिंग कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में कर रहे हैं, और महंगे भी पैनल खरीद रहे हैं, इस डर से कि कल को टैक्स इम्पोज होए और आगे और बोना लगे। जबकि अगर टैक्स इम्पोज भी होगा तो अभी जो रेट उन्होंने कर दिए हैं अमूमन उतने ही रेट देखने को मिलेंगे।
कोई इतना फर्क नहीं आएगा। अजलान भाई ये मुझे बताएं, अभी जैसे प्राइसिंग चल रही थी 29-28 रुपये प्राइसिंग चल रही थी ना, बढ़ने से पहले पहले तक, हाँ। मतलब खैर परसों तरसों प्राइसिंग 28 रुपये चल रही थी। तो ये जब समझे आप 18% लग रहा है, हाँ। 18 आप 20 लगा रहे हैं इसको, तो सही। कितने प्राइसिंग में फर्क आएगा? मेरे 6-7 रुपये फर्क आएगा। देखिए ऐसा ही होगा, अगर 18% आप लगा देंगे तो 2-3 हज़ार रुपये पर पैनल पे तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। 3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये तो आराम से 5 हज़ार 4,000 में तकरीबन बढ़ जाएंगे। और जो 16 हज़ार का पैनल है 20 हज़ार पे चले जाएगा। और यही प्राइसिंग आएगी, जो यही प्राइसिंग अभी करी हुई भी है लोगों ने, काफ़ी हद तक जो है वो मार्केट में इन्हीं प्राइसेस पे चीज़ें मिल रही हैं। और ये खबर को कैश इन करेंगे पूरी तरीके से 2-3 दिन तक। 2-3 दिन तक वेट करें। अगर आप लोग सोलर लगवाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ देखें कि मार्केट में किस तरफ जा रही है। अगर खबर पक्की होने का पूरा इम्कान है तो फिर तो मैं कहूँगा कि आप बाइंग करें। लेकिन अगर खबर पक्की नहीं है और अभी लोग सिर्फ अजम्पशन पे चल रहे हैं और अभी इसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हकमी वो नहीं दिए गए नताइज, तो जब तक आप थोड़ा वेट करें और फिर उसको उसके बाद परचेज़ करें पैनल वगैरह में ख़ास तौर पे। लेकिन अगर टैक्स लगेगा तो सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ पैनल पे लगेगा, तो टैक्स पे जो जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं वो सब चीज़ें आएंगी। आपकी बैटरी भी महंगी होगी लिथियम, आपका इन्वर्टर भी महंगा होगा, आप सब चीज़ें महंगी होंगी। आप सिर्फ ये चीज़ ना सोचें कि आप सिर्फ जो है वो सोलर महंगा होगा, सोलर से रिलेटेड तमाम चीज़ें महंगी होंगी। हाँ, ये फ्रेमिंग वगैरह ये चीज़ें आपको उन्हीं रेटों में पड़ेंगी क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो है वो जाहिर सी बात है आपके पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, ये तमाम चीज़ें आपको महंगी देखने को मिलेंगी जो जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो अजलान भाई ये तो मैं समझता हूँ कि फ़ायदा हो गया लोगों को एक तरह से, हाँ। कि मतलब रेट बढ़ाने का मौका भी मिल गया। मतलब हाँ। जिस प्राइसिंग में बढ़ते भी नहीं थे, यकमुश्त हाँ। जैसे कंपनियां करती हैं एक दूसरे के साथ इक्का बना के दूसरी चीज़ों के प्राइसिंग बढ़ा सकती है, इन्वर्टर हाँ। के और दूसरी जो चीज़ें देखिए 2-3 साल से रेट एक जगह स्टक हुए थे और कोई मौका, कोई बहाना था नहीं, क्योंकि माल भी बड़ी तादाद में आ रहा था जानबूझ के, और इसको ज़बरदस्ती शॉर्टेज करने की कोशिश की जा रही थी जो कि पॉसिबल हो नहीं रही थी। लेकिन अब ये पूरी अपॉर्चुनिटी मिली है तमाम दुकानदारों को, सेलर्स को, तो वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये पता नहीं कब तक ये कैश इन करेंगे इस चीज़ को, जब तक ये खबर पूरी पक्की नहीं हो जाती जब तक इसको कैश इन किया जाएगा और आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा मार्केट में। हम तो दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि हम कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं कि एज अ कस्टमर बन के अगर हम सोचें तो हम भी यही चाहेंगे कि यार हम 5-6 हज़ार रुपये चीज़ सस्ती खरीदें। अगर हम 10 पैनल लगाना चाह रहे हैं तो 50 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, तो वैसे ही हमें फ़ायदा जो है वो उस पर रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, लोगों की सैलरी इतनी होती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी जो है वो बड़ा धचका है लोगों के लिए, सोलर लगवाने वालों के लिए। और ये ओवरऑल इन्वर्टर वगैरह पे भी कॉस्ट बढ़ेगी, ऐसा नहीं है सिर्फ पैनल पे बढ़ेगी। अब अजलान भाई मुझे प्राइसिंग बताएं कि क्या प्राइस हो चुके हैं जिंद को 585, लॉन्जी 610-15 देखिए के। आज तो प्राइसिंग की बात आप ना करें तो बेहतर है प्राइसिंग, क्योंकि अभी जो है वो 18-19 हज़ार 20 हज़ार इन रेटों पे जा चुकी है और इससे कम में आपको जो है वो कोई पैनल नहीं मिलेगा अभी मार्केट में। फिर भी एक एक्चुअल प्राइस तो बता दें। देखिए एक्चुअल प्राइस यही है 18,500 हज़ार 19 हज़ार का माइंड बना के आप आएँ अगर आप आज परचेजिंग करना चाहते हैं। कम से कम ये रेट मार्केट में दिए जा रहे हैं। ओसाका के भी पैनल्स रेट बढ़े हैं नहीं? ओसाका के भी रेट देखें जब मार्केट में एक चीज़ बढ़ती है तो ओवरऑल हर चीज़ पे बढ़ाई जाती है। ओसाका का भी माल कंटेनर के कंटेनर रोज़ उतरते हैं। अभी तो हमने कोशिश करी हुई है कि रेट को कंट्रोल में रखें, लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे होगी और ये खबर पक्की होगी तो फिर ओसाका के भी जाहिर सी बातें रेट बढ़ाए जाएंगे और ये 18% जो है वो टैक्स इम्पोज किया जाएगा। अजलान भाई आपका बहुत टाइम लिया, आप बड़े मसरूफ़ है मेरे भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता चला प्राइसिंग इतना आपकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको प्राइसिंग जितना मुनासिब हो सकेंगे देंगे। 0333 922 9239 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा।